त्रिपुर की स्टोरी तो ऑलमोस्ट सभी ने सुनी होगी, है ना, कि कैसे भगवान शिव ने असुरों की तीनों सिटीज त्रिपुर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उस स्टोरी के अंदर एक और विचित्र स्टोरी छिपी है जिसके बारे में आज भी किसी को पता नहीं है। तो हुआ यह था कि ब्रह्मदेव ने ताड़कासुर के तीनों बेटों को वरदान में त्रिपुर दे दिया, तो वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने देवताओं पर ही अटैक कर दिया। देवता असुरों से हार रहे थे, मारे जा रहे थे, और तभी अचानक उन्हें बचाने आ गए भगवान शिव। बिल्कुल, देवता तो शिव जी को देखकर खुश हो गए। असुर तो शिव जी को देखकर धूम धमाके भाग गए होंगे। बेटा, असुर कम थोड़े ही थे। शिव जी को देखकर उन्होंने क्या किया पता है? क्या? उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को याद किया। अपने एक और भक्त को अपने सामने देखकर महादेव दुविधा में आ गए। उन्होंने शुक्राचार्य को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन नहीं, शुक्राचार्य ने कहा, प्रभु, ताड़कासुर के तीनों पुत्र आपके भक्त हैं और मेरे आराध्य के भक्तों की रक्षा करना मेरा धर्म है। ओह गॉड, शुक्राचार्य इतने पावरफुल थे कि उन्होंने शिव जी को चैलेंज दे दिया। बेटे लाल, यहीं से तो शुरू होती है असली स्टोरी। शुक्राचार्य के पास एक ऐसी महाशक्ति थी जिसके बारे में देवताओं को भी नहीं पता था। महाशक्ति? एक ऐसी रिंग जिसमें है अदृश्य करने की महाशक्ति। The power of invisibility. पापा? 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 फिर क्या हुआ पापा? शिव जी तो शिव जी हैं। उन्हें आ गया गुस्सा और फिर उन्होंने अपना एक स्पेशल टेर निकाला। और फिर त्रिपुर हो गया भस्म। ये शिवजी ने गॉड्स को सेव कर लिया। लेकिन फिर उस रिंग का क्या हुआ पापा? उस भयंकर युद्ध के बाद शुक्राचार्य के हाथों से वो रिंग कहीं फिसल कर गिर गई। कहाँ गिरी, उसका क्या हुआ, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई। ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन पापा, वो रिंग कहीं तो होगी ना? होगी नहीं बेटा, है यही, इसी अर्थ पर।
पर अर्ज पर कहा, अर्ज तो इतनी बड़ी है। उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी DRSO में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, एक रिंग नहीं ढूंढ पाए। लेकिन पापा, आपको जैसे ही वो रिंग मिले ना, सबसे पहले मुझे देना। मैं उसे पहन के मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो रिंग एक इविल रिंग है। इविल रिंग? वो असुरों की रिंग है। उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग। जो दिल का साफ, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे। एक असली हीरो। असली हीरो? मैं हूं ना हीरो। आप ही तो कहते हैं। मैं ही तो कहता हूँ, मेरा असली हीरो, माय असली चैंप। हैप्पी बर्थडे बेटा। मम्मी, क्या पापा चैंप? मैं तो आपकी हेल्प करने ही आ रहा था, लेकिन ये पापा ने मुझे स्टोरी में फंसा दिया। मैंने? और नहीं तो क्या, मैंने। तेरी। अरे वाह संध्या, बड़ा अच्छा केक बनाया। पर पहले मेरा गिफ्ट तो दो। गिफ्ट का डिपार्टमेंट पापा का है। मम्मा आपके लिए केक बना के लाई है। पापा, केक। रूबिक क्यूब। वाह। ओफो, मैं कैंडल्स तो लाना ही भूल गई। लेके आती हूँ। पर ये तो आपका रूबिक क्यूब है। मेरा मेरे पास है बेटा, ये तेरा है। सेम टू सेम। यस। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। ये रूबिक क्यूब हर सवाल का जवाब दे सकता है। क्यों? कि असुरी एलियंस है। आज के ब्रेकिंग न्यूज में रिसर्च के नाम पर साइंटिस्ट ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। अमल, अभी आया। हाँ सन। डॉक्टर अमल नंदाने की रिसर्च के नाम पर अरबों रुपयों का घोटाला। आज 2 हफ्ते के गुप्त छानबीन के बाद एनफोर्समेंट एजेंसी ने यह खुलासा किया है कि DRSO के एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। अमल, ये तो हमारे घर के बाहर। आपने जज के साथ गद्दारी की है। क्या आप PLA या ISI के साथ काम करते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? बताइए डॉक्टर नंदा। डॉक्टर नंदा बताइए। आपके पूरे परिवार इसमें जुड़े हैं। ये सब झूठ है। बताइए डॉक्टर अमल नंदा। सर, डॉक्टर अमल नंदा बताइए। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अरे छोड़ो, जाने दो। अरे मेरी वाइफ पेट से है, मर जाएगी। छोड़ दो। बेटा, बेटा मम्मा को संभाल। जाने दो।
अपना ख्याल रखना, मम्मा का ख्याल रखना। तू मेरा हीरो है, तू मेरा हीरो है, मेरा असली हीरो, मेरा असली हीरो। वीर, 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 वीर। तू मेरा हीरो है, मेरा असली हीरो। कैमरा एक्शन। ये क्या कर रहा है? It's good! It's good! Hey, कैमरा रोलिंग है ना? Keep shooting! Keep shooting! असली हीरो तो इसे होना चाहिए था। वो स्टंट मैन है, हीरो नहीं। कौन बोला? जो तेरे चेक पे साइन करता है साइन, इस फिल्म का प्रोड्यूसर। असली हीरो तो मेरा बेटा रॉकी है। We gonna do this. Come on. Come on. बाबा ये रॉन्ग। तालिया! तालिया! तुझे लगी तो नहीं सब ठीक है ना?
एकदम FAF लेवल का। FF? अरे फास्ट एंड फ्यूरियस ब्रो। यार मेरा तो कलेजा ही मुंह में आ गया था। मेरे को लगा आज के लिए मेरे हीरो का पैकअप हो जाएगा। बाइक से सीधा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से सीधा चल बे पट्टू। अबे यार ऐसे रिस्क से डर नहीं लगता? रिस्क से डर लगता ना तो पोस्टमैन होता है, स्टंटमैन नहीं। वो जो किक है ना बंटू, इधर लाइफ उधर डेथ और बीच में अपन, मतलब 200 की स्पीड से हवा से रेस, बोले तो किक एस ब्रो। और ये स्टंट भी तो स्पेशल था ना, अपने भाई का एंट्री सीन जो है। और फैमिली के लिए जितना भी करो कम है। कभी कभी तो स्टंटमैन कम और सास बहू शो का हीरो ज्यादा लगता है। परिवार, फैमिली। अरे फैमिली तू मानता है, ये लोग मानते हैं क्या? फैमिली का तो ऐसा है ब्रो कि तेरा है पर मेरा है। पता नहीं किसका है लेकिन तेरा तो नहीं है। मतलब स्टंट तू करता है लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट तेरे मम्मी का लड़का कॉकी लेकर चले जाता है। हाँ ठीक है रॉकी। उसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? तालियां उसके लिए बजती, लेकिन सुनाई अपने को तो देती है। उसकी पहली फिल्म है बंटू। और बंटू मेरी जान, तू देखना इस स्टंट की वजह से ना रॉकी की एंट्री पर ढेर सारी सीटियां बजेंगी। इस डुप्लीकेट को लगता है कि इसकी वजह से लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। ये वीर मुझे हीरो बनाएगा। इधर वो रॉकी है, सलमान नहीं। तू ना अपने कंधे पर बैठा के उसकी हाइट बढ़ा रहा है। Just wait and watch, guys. बाबा जाने दो, he's just a duplicate। अरे स्टंटमैन है वो, उसकी कोई औकात नहीं है, छोड़ो उसको। बाबा जूस। अरे नहीं चाहिए जूस यार। अरे बाबा क्या लग रहे हो? रॉकी द रॉकस्टार। ओरिजिनल बाबा भी फीके पड़ जाएं। मतलब मैं डुप्लीकेट लग रहा हूँ? अरे नहीं बाबा, तेरे सामने सब पानी कम। ए बंटू इधर। हाँ इधर ये देख बाबा, एक बार ऐसे। हाय हाय हाय, क्या फेस कट है, क्या लगता है ना बाबा, एकदम एंग्री यंग मैन। क्या बात है देखना बंटू, क्या बात है? इस बाबा के आने के बाद ना इंडस्ट्री का कोई भी टाइगर जिंदा नहीं बचेगा। तेरी आग में कचरा क्या बोला? कौन बोला? देखो फिल्म आई नहीं और फैंस पहले आ गए। आइए सर, अरे सिस्टर आ जाओ। जिसको सेल्फी लेनी है ले लो फटाफट। एक बार बाबा की पिक्चर आ गई ना तो बाबा बिजी हो जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट यार, थोड़ा साइड हो जा। चल थैंक गॉड। जाओ बाबा। मामा जी बड़ी क्यूट गाड़ी है, किसकी है? सर अपनी है। वाह। डायरेक्टर सर ने मंगवाई है शूटिंग के लिए। 30,000 भाड़ा है बस। ये टुच्ची सी गाड़ी का 30K? जब बोल डायरेक्टर को उसके पेट फीस से काटूंगा मैं इसके पैसे। ठीक है। मामा जी पैसे। अल्लाह, मामा जी आपने देने हैं। मैंने कब लिया तुझसे पैसे? मामा जी अभी जो स्टंट किया ना उसके पैसे पर डे। हाँ पर डे क्यों? तो मेरी किडनी भी ले लेना, मेरी आंखें बेच दे, मेरे फेफड़े नीलाम कर दे। आपकी किडनी विडनी का मैं क्या करूंगा? क्या? सुना क्या आपने? मामा जी मैं कह रहा था आपकी किडनी का मैं क्या करूंगा, आप बस पर डे दे दीजिए। दीदी की आत्मा तड़प रही होगी इस वक्त। तू भूल गया मेरे एहसान? जब से तेरा पापा गायब हुआ है तब से तुझे और तेरे बहनों को रोटी कपड़ा और मकान किसने दिया? अरे अपने घर में अपने बच्चे की तरह तुझे रखा। पक्का सिंधी हूँ पर आज तक कभी हिसाब मांगा मैंने कि कितना खर्चा हुआ तुझ पे, स्वीटी मीठी पे। तेरा पापा छोड़ गया था जायदाद। पापा मिल जाएंगे तो? वेट तो मैं भी कर रहा हूं ताकि हिसाब मांग सकूं, पर वो तो आता ही नहीं ना। असुर, एलियन, किस किस पे रिसर्च कर रहा था? चरिया कहीं का। अरे हॉलीवुड में स्पीलबर्ग और बॉलीवुड में राकेश रोशन के अलावा किसी ने देखे क्या एलियन? एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। पब्लिक फंड की निश्चित दाम का क्या कहना है? बताइए। वीर! अरे छोड़, तू तो लकी चार्म है, लकी चार्म। रुक, तू भी क्या याद रखेगा किस रईस मामा से तेरा पाला पड़ा था?
ये ले पूरे 500 रुपए। अरे ऐश कर। सुन, इसमें से घर के बाथरूम के लिए 2 बल्ब्स, रिमोट की सेल्स और एक अगरबत्ती का पैकेट जरूर ले आना बेटा। बाकी तू एंजॉय। अरे जीव खुश तो जहां खुश। मामा जी चश्मा। मुंजो सदोड़ो पुत्र। अरे आराम से बाबा, कहीं मैं मर गया तो तुझे कौन लॉन्च करेगा? डैड अभी ना मूड नहीं है बात करने का, प्लीज। लफड़ा हुआ किसी से? लफड़ा उसी दिन हो गया था जिस दिन आप वीर को घर ले आए थे। अरे बाबा बात को समझ, हीरो तू है, वो तेरा डुप्लीकेट। सुन, ये जो वीर है ये मेरा लकी चार्म है। जब से वो आया है मेरी सब पिक्चर्स हिट हो गई हैं। तेरा तो ये लॉन्च है, ये वाली निकल जाने दे, फिर देखते हैं। सबूरो जो फल मिठो है बाबा। ये प्रोड्यूसर का ज्ञान ना अपने ऑफिस में देना है? तो बल्ब और बाकी के आइटम्स खरीदने के बाद जो दौलत बचेगी तो उसे बीपीके में डालेगा ना, मतलब बहन पढ़ाई खाता। नहीं 400 रुपए बचे हैं, स्वीटी मीटी को ऑक्सफोर्ड भेजूंगा। वाह वाह, क्या बात है। अबे पपीते के तरह मुंह क्यों सुझा रहा है? वहां देख। अरे ये टायर को क्या हुआ है? अरे अंकल वही तो मैं बोल रहा हूँ, टायर क्या मस्त चल रहा है। अबे येड़े, एक बजाऊंगा। जो बजाने का बजाओ अंकल, लेकिन रोमांटिक बजाना। वो क्या है ना, अपना भाई जो है अपनी टीबीजीएफ के साथ है। अपना भाई बोले तो वीर, टीबीजीएफ बोले तो टू बी गर्लफ्रेंड। कितना पिक्चर परफेक्ट चेहरा दिया है भगवान ने। क्यों इसे धूप में घूमकर खराब कर रही हो? क्लासिक काजल। किसी की नजर ना लगे। अबे ये सब क्या है? नजर उतार रहा हूं, बस साइड से चलाना। इनका फेस स्टैंड नहीं होना चाहिए। बाय जरा। कभी नहीं मिलने वाली। ये कहा, तू कहा। अपने आप को समझता क्या है तू? आज जिसका भी हो, कल अपना है। आज तक ड्रिंक बनानी नहीं आई मेरी। Get out! अरे यार, आगे का रास्ता रॉकी है। गायब हो जा वीर।
भैया लग गया आपको? लगी नहीं पर लग जाती तुम दोनों को। आखिर हुआ क्या है? भैया मीठी ने कहा कि मैं इतनी मस्त हूं कि मुझे रियल लाइफ में चेहरे पे ब्यूटी फिल्टर लगाना पड़ेगा। मेरी नाक कितनी गंदी कि सबके सामने इसकी नाक कट जाती है। हां तो लिप्स उससे बुरे हैं। मैडम लिप्स होंगे तेरे बुरे, तेरी आंखें तेरी नाक। चुप कर तू, चुप कर। अरे दिमाग के दुश्मनों, इधर आओ। तुम दोनों ट्विंस हो और कोई अपनी मिरर इमेज में डिफेक्ट कैसे निकाल सकता है? लॉल, ऐसे तो सोचा ही नहीं भैया मैंने। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पता नहीं स्वीटी कहां से इतनी टफ्फर पैदा हो गई। इसकी वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ जाता है। आई नीड म्यूजिक थेरेपी, शॉक थेरेपी ले। क्या हो भैया? मंदिर में स्पेशल फ्लावर्स, डी स्ट्रेस में म्यूजिक और डांस, और मीठे में केक। तुम दोनों मेरा बर्थडे चोरी छिपे मना रही हो और मुझे ही बना रही हो। तुम लोग इतनी खराब एक्टिंग करती हो ना कि मामा जी तुम लोगों को जूनियर का भी काम नहीं देंगे। क्यों करती हो इतनी प्लानिंग जब हर साल फेल होती हो? तो हर बार आप मना क्यों करते हो भैया? करने दिया करो ना सेलिब्रेट, तो ये छुप छुप के प्लान करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और क्या? तुम लोग जानते हो ना, मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता। मेरा असली हीरो, मेरा असली चैंप। हैप्पी बर्थडे बेटा। संध्या! अरे मेरी भाई पेट से है, मर जाएगी। आई प्रॉमिस मामा, मैं पापा को ढूंढ के ही रहूंगा। मदर प्रॉमिस, क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस। भैया हमारे लिए तो मम्मी पापा दोनों आप ही हो। आप ही हमारा हैप्पी बर्थडे और आप ही हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो और आप ही हमारे लाइफ के हीरो हो। फिर आपका बर्थडे कैसे ना मनाए भैया? एक ही दिन तो मिलता है साथ में सेलिब्रेट करने का। पापा के बिना कोई भी सेलिब्रेशन बहुत अधूरा लगता है मीठी। भैया आपको क्या लगता है पापा कहाँ होंगे? जब मैं छोटा था ना, तो पापा मुझे ये स्टार्स से भरा आसमान दिखाते थे और कहते थे कि जितने स्टार्स हैं उससे कई ज्यादा मिस्ट्रीज छिपी हुई हैं इस यूनिवर्स में। अनगिनत सीक्रेट्स जिन्हें हमें क्रैक करना है। पापा भी इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है। आई एम श्योर कि वो हैं, वो यहीं कहीं है, और मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस।
सर्व खलविदम असुरम, सर्वत्र असुर ही है। आचार्य शुक्र, उस दंश पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है आपने। आग अच्छी लगा लेते हैं। नहीं आचार्य, मैं तो नहीं, अच्छा है, प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। दंश के आने का समय हो गया है। गुरु शुक्र, केवल एक बार अपना चेहरा दिखा दो दंश। दंश, मेरे दंश, अंक और अक्षर चारों ओर, कुल मिलाकर 54 चौकोर। पैर पकड़ दाएं मोड़, फिर माथे को लेकर जीभ से जोड़। अब कान मरोड़ के 3 बार, पीठ पे थपकी जोरदार। ये क्या रिडल छोड़ गए हैं पापा आप? आज तक ना इसको सॉल्व कर पाया और ना ही आपको ढूंढ पाया। आप कोई भी काम बिना किसी रीजन के नहीं करते थे। इस गिफ्ट के पीछे भी कोई ना कोई पर्पस तो जरूर होगा। हर प्राणी का एक लक्ष्य होता है और समय आ गया है कि तुम अपना लक्ष्य पूरा करो। तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा दंश, इसे ढूंढने। कान मरोड़ा 3 बार, पीठ पे थपकी जोरदार। बिखर गए अंक और अक्षर 4, खुल गया राज सरे बाजार। पीठ पर थपकी, पीठ पर थपकी जोरदार। पीठ पर थपकी, बिखर गए अंक और अक्षर 4, खुल गया राज सरे बाजार।
युग युगांतर पहले इस मायावी अंगूठी को भगवान शिव के कारण खो दिया था हमने। इसे ढूंढना शायद तुम्हारे भाग्य में लिखा है दंश। मतलब पापा चाहते थे कि मैं इस रिंग को ढूंढ निकालूं, तभी तो उन्होंने इस मेमोरी कार्ड को मेरे गिफ्ट में छुपाया था। एंड आई एम श्योर पापा के गायब होने के पीछे ये रिंग ही है। वो अंगूठी हमें मिलेगी, शायद नहीं। अवश्य। I have to find it. मुझे इस रिंग को ढूंढ निकालना होगा, फिर चाहे कैसे भी। स्माइल को किसी की नजर ना लगे। ये साल तुम लोगों का बहुत स्पेशल हो। वो क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, एपिक। ये साल तुम लोगों का एपिक हो। और ये छोटा सा सरप्राइज, अगर सब सही रहा तो इससे भी बड़ा सरप्राइज दूंगा। आई हैव अ फीलिंग कि इस साल तुम लोगों को फाइनली पापा से जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए हैप्पी बर्थडे एंग्री बर्ड्स। कॉपीकैट। एक मिनट पहले कौन आया था? मैं। तो कॉपीकैट कौन? तू। विनाश का अस्त्र, ग्रहनाशी। आपकी अंगूठी यहीं कहीं होनी चाहिए। रुद्र प्रकाश प्रो, देख लोकेशन बहुत यूनिक लग रहा है। क्या नाम बताया? रुद्र प्रकाश। हो गया डिसाइड। 2 दिनों में आपकी अंगूठी आपके हाथों में होगी गुरु शुक्र। 2 दिन में रिंग मेरे हाथ में होगी पापा।
रुद्र प्रकाश प्रो, देख लोकेशन बहुत यूनिक लग रहा है। क्या नाम बताया? रुद्र प्रकाश। हो गया डिसाइड। 2 दिनों में आपकी अंगूठी आपके हाथों में होगी गुरु शुक्र। 2 दिन में रिंग मेरे हाथ में होगी पापा। हमारे वर्षों के शोध और परिश्रम का फल है। ऐसी मारक शक्ति है इसकी कि एक ही प्रहार से एक संपूर्ण ग्रह को नष्ट कर सकता है। ये पूरे ब्रह्मांड के शक्ति संतुलन को बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक ही वार काफी है। और याद रहे, जिसकी शक्ति उसी की सत्ता। वाह वाह, एक महावीर योद्धा, एक महापंडित, एक महान वैज्ञानिक, और ये कोई 3 नहीं, केवल एक ही हैं, हमारे आचार्य महागुरु शुक्र। और ऐसा विनाशकारी हथियार तो केवल वही बना सकते हैं जिनमें दूरदृष्टि हो। आचार्य, अब हम इसके एक वार से पृथ्वी को मिट्टी के ढेर में बदल देंगे और फिर उस मायावी अंगूठी को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कमी है। पाटिल सर। अरे आलस तू, या पाटिल साहब, देखो आपका फेवरेट केस आ गया। अपना पगार आया ना है, लेकिन तू भेंडी महीने के पहले हफ्ते में इधर आ ही जाएगा, है ना सुधीर? सुधीर नहीं सर, वीर। तेरा नाम वीर है क्या? चाहे तो मेरे जमान पे सुधीर कैसे चढ़ गया? असल छोड़ पाटिल साहब। गुड आफ्टरनून सर। तेरे आने से पहले गुड़ था, लेकिन अब कुछ नहीं है। तेरे बाबा अभी भी गायब है, पता नहीं चला उनका। चल निकल यहाँ से। क्या पाटिल साहब आप भी, मेरे को तो इसका बात बहुत मस्त लगता है। ऐसा एलियन साइंस असुर बेसुर क्या मस्त फेंकता है, एकदम इंग्लिश पिक्चर के जैसा। सर ये देखिए, ये फोटोज उस मेमोरी कार्ड में मिली है जो पापा मेरे लिए छोड़ के गए थे। करोड़ों का घपला किया इसके बाप ने, मगर बेटे के लिए क्या छोड़ के गया? मेमोरी कार्ड। ए राणे, इधर आ, मेरे को दिखा, किधर का फोटो है ये? एग्जैक्टली तो पता नहीं है सर, लेकिन ये फोटोज उस मेमोरी कार्ड में थे, तो कोई ना कोई क्लू होगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ी छानबीन करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा सर। कुछ ना कुछ मिलेगा मतलब? ऊर्जा, इसे चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा। एक ऐसी विशेष ऊर्जा जो सिर्फ और सिर्फ उस मायावी अंगूठी में है। सर एक रिंग है। रिंग? हाँ। बचपन से अपने बाप के पीछे था तू, अब अचानक रिंग पे आ गया? नहीं सर, मुझे पापा को ही ढूंढना है, बट रिंग के थ्रू। मेरा मतलब है कि हम जब रिंग को ढूंढेंगे तो पापा ऑटोमेटिकली हमें। दिमाग से पैदा है क्या तू? ये मुझे समझ रहा है? तेरा बाप चोर था। क्या था? चोर।
देख, ये जो फोटो तू दिखा रहा है ना, वो सारी की सारी सरकारी अंडरटेकिंग्स है। अरे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है रे वो सब। रेस्ट्रिक्टेड बोले साहब? अरे तांबे या डीआरएसओ ने ना ये पूरा का पूरा एरिया सील करके रखा है। ये अपने स्पेस रिसर्च वाले होते हैं ना, उन्होंने। उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरएसओ में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूं। डीआरएसओ पापा की ऑर्गेनाइजेशन। और तब से वो पूरा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया करके जाना जाता है। 50 जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी, 100 जगह पे हाथापाई करनी पड़ेगी। बहुत मगजमारी वाला काम है रे ये, नहीं होगा। सर तो ट्राई करना पड़ेगा ना। सुन संग्राम, सुन। अरे सर वीर। अरे वीर ज़ारा जो भी है, देख, जो इंसान 7 साल से तो मिसिंग होता है ना, उसे डेड मान लेते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, लॉ कहता है। तू समझा ना? तेरे पिताजी ऑफ हो गया, ऐसा तू मान ले। 5 पंडित को खाना खिला, नासिक जाके श्राद्ध करा, मैटर क्लोज कर, लाइफ में आगे बढ़। नहीं सर, क्या बातें कर रहे हो? मेरे पापा जिंदा है। आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत बोलो, ये गलत है। ए शाणे, इधर जिंदा लोगों को ढूंढने के लिए टाइम नहीं परवड़ता है हमारे पास, और एक मरे हुए चोर को ढूंढने के लिए हम टाइम बर्बाद। डीआरएसओ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। लेकिन मायावी अंगूठी में तो अदृश्य होने की शक्ति है ना आचार्य? पर वो तो उसकी सैकड़ों शक्तियों में से एक है। उस अंगूठी में इतनी ऊर्जा है कि वो सूर्य को बुझा सकती है, चंद्र को जला सकती है, नवग्रहों को अपनी प्रदक्षिणा से हटा सकती है। एक बार हमारी अंगूठी हमारे हाथ लग जाए, त्रिपुर के सर्वनाश का प्रतिशोध ले सकेंगे, और ऐसा प्रतिशोध लेंगे कि ब्रह्मांड याद रखेगा, कि ब्रह्मांड याद रखेगा। तो फिर आचार्य, एक सवाल उठता है। पूछो। नहीं, तुम पूछो। जी, पृथ्वी सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इतने बड़े क्षेत्र में छोटी सी मायावी अंगूठी कैसे ढूंढेंगे? सोचा किसी ने? नहीं। क्यों दंश, कैसे ढूंढोगे? डीआरएसओ रिस्ट्रिक्टेड साइट्स, यही इमेज मुझे पापा तक पहुंचाएगी। ब्रो वो गुलेलो एस्ट्रोलॉजर। कौन, नागपाड़ा वाला? अरे नहीं रे, वो साइंटिस्ट जिसने बोला था कि अर्थ जो है वो सन के राउंड चक्कर लगाता है। ओ गैलीलियो। एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉमर। स्पेलिंग को छोड़ और मेरे इमोशन को पकड़। तेरे पापा भी वही थे ना, एस्ट्रोनॉमर। तो अरे दुनिया ना झंडू है, झंडू। इंटेलिजेंट लोग की कदर ही नहीं है। गैलीलियो को भी चोर बोलकर जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया। तू छोड़ना। अरे तू छोड़ना फोन को। ए सुनना, तू क्या कहता रहता है? आज जिसका भी है कल अपना ही है। अरे कल अपना ही है बेबे। पापा ने कहा था रिंग गिरी थी, मीटियोर्स। डीआरएसओ रिस्ट्रिक्टेड साइट्स, जहां पर मीटियोर्स गिरे थे। चलती बाइक से उतर गया। मीटियोर साइट्स, इन सारी जगहों पे ही तो मीटियोर्स और एस्टेरॉइड्स गिरे थे। रिंग। बंटू, वो कॉफी शॉप पे मिल जिधर वो फ्री वाईफाई मिलता है। अरे कहाँ जा रहा है वीर? यस।
आचार्य, अब ये कहां चल दिया? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने। महासंग्राम के दौरान नगर त्रिपुर का एक अंश टूटकर अलग हो गया था। ये वही अंश है। इसमें अब भी त्रिपुर का सत्व संरक्षित है। हमारे नगर की आत्मा सुरक्षित है। अब यही दिखाएगा हमें अंगूठी तक पहुंचने का मार्ग। वर्षों की खोज के बाद प्रियदंश को मिला है ये त्रिपुरंश, जो अब बनेगा हमारा मार्गदर्शक। इतने सारे मीटियोर साइट्स कहाँ गिरी होगी वो रिंग? वो कौन सी मीटियोर साइट थी जिसपे पापा रिसर्च कर रहे थे? क्या ये वो लोकेशन है? यही वो जगह है। आपकी अंगूठी यहीं कहीं होनी चाहिए। पापा की पेनड्राइव में मिली फोटोज और ये फोटो, इनकी ज्योग्राफी काफी सेम है। कुछ पता चला? मेरा अरे भैया 2 समोसे कर दो। नहीं यार, ये देख कुछ वैली जैसा है, ध्यान से देख। अरे यार ये सब अपन से नहीं होगा भाई, तू एक काम कर, तू मुझे जगह बता दे, मैं टिकट बुक कर दूंगा। ओके? हम लोग क्लोज हैं यार, आई कैन फील इट। चाहिए तो बस एक लक। मैं भी ढूंढता हूँ। मैं समोसे कल देगा।
अच्छा है। ये मैं बेटा ट्राई करोगे? खाओ। थैंक यू भैया। इधर आओ। आप जो भी काम करने जाओगे देखना हो जाएगा। भैया नहीं हो रहा है। प्रकाश। रुद्र प्रकाश ब्रो, देख लोकेशन बहुत यूनिक लग रहा है। क्या नाम बताया? रुद्र प्रकाश। रुद्र प्रकाश, इन पहाड़ों में से लाइट निकल रही है क्या? हाँ, प्रकाश गंगा। अरे मैजिक लाइट ब्रो, हर 100 साल में एक बार ना इस पहाड़ से ऐसी मैजिक लाइट निकलती है। कब? जब सूरज की रोशनी 4 अन्य ग्रहों से टकराकर अंगूठी पर पड़ती है। तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों दंश? 2 दिन? क्या? परसों? परसों के बाद क्या आता है? सरसों। तरसों। तरसों, तरसों ही इन पहाड़ों से ऐसी लाइटें जगमगाएंगी। सौ साल बाद आता है वो दिन, जो कि 2 दिन बाद है। पापा का पेन ड्राइव मिला मुझे कल। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, राइट? अरे रुको 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 प्लीज रुको 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 रुको। पापा ने बोला था ये रिंग कहीं पृथ्वी पर खो गई है, तो क्या मीटियोर का गिरना और रिंग का गिरना कनेक्टेड है? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट में बिलीव करते थे पापा। इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना किसी वजह नहीं होता। वो मैजिक लाइट्स, कहीं वो रिंग का इफेक्ट तो नहीं है? इन दैट केस ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। बस हो गया डिसाइड। 2 दिनों में आपकी अंगूठी आपके हाथों में होगी गुरु शुक्र। 2 दिन में रिंग मेरे हाथ में होगी पापा। अबे बाइक तो रॉकेट क्यों बना रहा? चांद पे ले जाएगा? चांद पे नहीं बेटा, रुद्र प्रकाश। क्या? मिशन मैजिक लाइट, वो भी 2 दिन में। अबे कोई आइडिया चमका? अभी तक तो नहीं। अरे तो फिर कैसे जाएंगे रुद्र प्रकाश? मुझे ये बता, तूने शूटिंग की लाइट्स कैंसिल करी क्यों? अरे सर, हम तो डे में शूट कर रहे हैं ना। अरे बेटा, अगर वहाँ अचानक से ब्लू स्काई पे, ब्लू क्लाउड पे ब्लैक क्लाउड आ गया तो हम क्या करेंगे? यूनिट के साथ पिकनिक करेंगे? पर सर आप समझने की कोशिश तो कीजिए ना। एक बैड वेदर में सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। मैं कोई आर्ट फिल्म थोड़ी ना बना रहा हूँ। तू लाइट्स रख ले। सर हम पहाड़ों में शूट कर रहे हैं, ओपन फ्रेम, वाइड एंगल, हम लाइट्स लगाएंगे कहाँ? वो मैं लोकेशन पे पहुंच के डिसाइड करूंगा। तू लाइट्स रख ले, बजट का मत सोच। देख, बाकी सारी फिल्मों में मैं चिंदीगिरी करता हूँ, इस फिल्म में मैं चिंदीगिरी नहीं कर रहा हूँ। पूछो क्यों? ये मेरे बेटे का लॉन्च है, तुम्हारे बेटे का मुंडन नहीं, है ना? लाइट्स रख ले। बेवकूफ प्रोड्यूसर, घटिया कैमरामैन, ये फिल्म स्कूल वालों को ना आगे से लेना ही नहीं। अरे पापी, पिछले जमाने में लाइक रियली ओल्ड टाइम्स राजाओं के अपने पापी हुआ करते थे। मींस जो दुनिया भर की गॉसिप उनके कान में भरते थे। और रियली कौन थे वो लोग?
उन्हें चापलूस कहते थे। बाबा आपने मुझे चापलूस कहा? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। Come on, I mean, you're an artist. I mean, just look at your work. International. ऐसा फ्रेम लगेगा मामा जी। ऐसी लाइटिंग देखी है आपने मामा जी? इतनी अच्छी है तो आज तक शूटिंग क्यों नहीं हुई यार? क्योंकि नेचुरल लाइट्स हैं, 100 साल में एक बार मिलती है, वंस इन अ लाइफ टाइम। सोचिए मामा जी, क्लाइमैक्स 50 फीट की हाइट और वहां से जंप मारता हुआ मैं, रॉकी, बैकग्राउंड में ये पहाड़ों पे मैजिकल लाइट्स, पोस्टर है मामा जी, पोस्टर। बड़ा पोस्टर निकला रॉकी। ये अब तक आपने देखा साइंटिस्ट अमल नंदा अपने बेटे वीर को त्रिपुर की कहानी सुनाते हैं कि कैसे भगवान शिव के प्रहार से शुक्राचार्य के हाथों से वो मायावी अंगूठी निकलकर गिर जाती है, जिसकी खोज अमल नंदा कर रहे थे। और उसी समय वहीं वीर स्टंट के पैसे अपने मामा से लेकर अपने घर बहनों के पास पहुंचता है और उनसे वादा करता है कि वो पापा को जरूर वापस ले आएगा। वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह में शुक्राचार्य अपने प्रिय शिष्य दंश को बुलाते हैं। एक तरफ वीर को पापा की पेन ड्राइव से अंगूठी का पता चलता है और दूसरी ओर दंश को शुक्राचार्य अंगूठी खोजने का कार्य देते हैं। वीर उस अंगूठी की खोज में पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे DRSO रिस्ट्रिक्टेड साइट का पता चलता है। एक और दंश त्रिपुर के टुकड़े के जरिए रुद्र प्रकाश के बारे में पता करता है और दूसरी ओर वीर को मेट्रो साइट्स के द्वारा रुद्र प्रकाश के बारे में पता चलता है। 2 दिनों में आपकी अंगूठी आपके हाथों में होगी गुरु शुक्र। 2 दिन में रिंग मेरे हाथ में होगी पापा। अब आगे। अबे बाइक तो रॉकेट क्यों बना रहा? चांद पे ले जाएगा? चांद पे नहीं बेटा, रुद्र प्रकाश। क्या? मिशन मैजिक लाइट, वो भी 2 दिन में। अबे कोई आइडिया चमका? अभी तक तो नहीं। अरे तो फिर कैसे जाएंगे रुद्र प्रकाश? मुझे ये बता, तूने शूटिंग की लाइट्स कैंसिल करी क्यों? अरे सर, हम तो डे में शूट कर रहे हैं ना। अरे बेटा, अगर वहाँ अचानक से ब्लू स्काई पे, ब्लू क्लाउड पे ब्लैक क्लाउड आ गया तो हम क्या करेंगे? यूनिट के साथ पिकनिक करेंगे? पर सर आप समझने की कोशिश तो कीजिए ना। बैड वेदर में सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। मैं कोई आर्ट फिल्म थोड़ी ना बना रहा हूँ। तू लाइट्स रख ले। सर हम पहाड़ों में शूट कर रहे हैं, ओपन फ्रेम, वाइड एंगल, हम लाइट्स लगाएंगे कहाँ? वो मैं लोकेशन पे पहुंच के डिसाइड करूंगा। तू लाइट्स रख ले, बजट का मत सोच। देख, बाकी सारी फिल्मों में मैं चिंदीगिरी करता हूँ, इस फिल्म में मैं चिंदीगिरी नहीं कर रहा हूँ। पूछो क्यों? ये मेरे बेटे का लॉन्च है, तुम्हारे बेटे का मुंडन नहीं है ना। लाइट्स रख ले। बेवकूफ प्रोड्यूसर।
घटिया कैमरामैन, ये फिल्म स्कूल वालों को ना आगे से लेना ही नहीं। अरे पापी, पिछले जमाने में लाइक रियली ओल्ड टाइम्स राजाओं के अपने पापी हुआ करते थे। मींस जो दुनिया भर की गॉसिप उनके कान में भरते थे। और रियली कौन थे वो लोग? उन्हें चापलूस कहते थे। बाबा आपने मुझे चापलूस कहा? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। Come on, I mean you're an artist. I mean just look at your work. International. ऐसा फ्रेम लगेगा मामा जी। ऐसी लाइटिंग देखी है आपने मामा जी? इतनी अच्छी है तो आज तक शूटिंग क्यों नहीं हुई यार? क्योंकि नेचुरल लाइट्स हैं, 100 साल में एक बार मिलती है, वंस इन अ लाइफ टाइम। सोचिए मामा जी, क्लाइमैक्स 50 फीट की हाइट और वहां से जंप मारता हुआ मैं। तो रॉकी, बैकग्राउंड में ये पहाड़ों पे मैजिकल लाइट्स, पोस्टर है मामा जी, पोस्टर। बड़ा पोस्टर निकला रॉकी। ये इधर आओ, जल्दी रैक लाओ यार। अरे ब्रो, मानना पड़ेगा, किसी न्यू कमर का ऐसा स्टारों वाला जलवा पहली बार देखा है मैंने। अपनी ज़ारा स्टार से कम है क्या? वाइनी का टेम्परेचर 22 पे सेट है। यस मैम। उसके वेनेशियन चॉकलेट्स रख दिए वाइनी Yes, ma'am. में। ग्रेट। आज ज़ारा का डांस सीक्वेंस है, मेक श्योर कि कोई गड़बड़ ना हो। शानू मैम, सब रेडी है। और आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? How dare you? What do you mean मैं हाइपर क्यों हो रही हूँ? तुम्हें पता है अगर ज़ारा का मूड ऑफ हो गया तो वो शॉट नहीं दे पाएगी, और फिर मुझे मत कहते रहना शानू मैम प्लीज, शानू मैम प्लीज। इसको देख, चाय से ज्यादा केटली गरम है। हाँ, सुसुक सुसुक के पीना बेटा। ए बंडू, कैसा लग रहा हूं मैं? अरे अति सुंदर। अगर ज़ारा स्टार है ना तो तू रॉक स्टार है। आज जाके बोल देना। क्या? हेलो, कॉफी पीने चलो। अरे वीर, अगर तू बिना हार्नेस के बिल्डिंग से कूद सकता है तो बिना डरे किसी लड़की को हेलो नहीं बोल सकता। यू कैन डू इट। ठीक है, आज तो कूद ही जाता हूं। कूद जा। हेलो। हेलो। आसिफ हेलो तक बोलता हूं, बाकी का बाद में। अरे यार ठीक है, तू शॉट तो दे, घटना बाद में देखते हैं।
whoa! Somebody call the police! Be quick and dial 100. जल्दी. रॉकी रुकावट. Why? What happened? Because doll, इतना gorgeous दिखना ना illegal है. रॉकी, तुम भी ना. ओ मैं भी ना. वैसे मैंने बहुत कुछ प्लान किया है मनाली के लिए. हमारे लिए. मनाली? अंकल तो कह रहे थे कि लोकेशन चेंज हो गई है. रुद्र प्रकाश. What? For some magic lights. नहीं, हम वहाँ पे शूट करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं. हाई सिक्योरिटी एरिया है और सीएमओ से परमिशन भी लेनी पड़ी है. रॉकी, हाँ 1 मिनट होल्ड करना. हेलो ज़ारा बेटा. रॉकी थोड़ा 1 मिनट बात करनी. नहीं, मुझे पहले ये बताओ, ये लोकेशन चेंज करने का आइडिया किसका है? तुझे पता चल गया. गुड 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 गुड. हाँ, वीर ने लिया. अब हाँ, मैं बस इतनी बात करनी थी, और कुछ नहीं. Listen to me, Dad. You guys carry on. Are you listening? हाँ, तुझे नहीं बोला चरिया. Dad, listen. Dad, मैंने लोकेशन की पिक्चर्स भी देखी है. It's beautiful. जिस किसी ने ये लोकेशन चूज किया ना, उसे मेरे दिल से थैंक यू कहना. And yes, a big hug. नहीं, थैंक्स तो मुझे भी बोलना है. Excuse me. कहाँ है तेरा दोस्त? वीर! अरे किधर जा रहा है? रॉकी से दूर. अरे ब्रो, लारा वहाँ वरमाला लिए खड़ी है मंडप पे और तू है कि भटक रहा है. क्या? अरे सुना नहीं? बिग हग. अरे लारा हक तक पहुंच गई है, तू है कि हेलो के आगे नहीं बढ़ पा रहा. जाता हूं. अरे रुक, थोड़ा स्माइल तो कर. टूथपेस्ट में नमक नहीं है क्या? और सुन, वहां पर जाते ही आई लव यू बोल डाल. बंडू, आई लव यू बोल डाल. अरे म्यूजिक. इतना हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला. आँखों से तूने सब कह दिया, ये क्या हुआ. तू है मेरा, तू है मेरा, तू मेरा, तू है मेरा.
आई एम सॉरी। वो अरे यार, इसने आई लव यू के पहले ही ब्रेकअप करवा लिया। ये क्या किया तुमने? तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें पता है ये हेयर, ये मेकअप, ये सब करने में कितना टाइम लगा था? 3 घंटे। हेयर दीदी, मेकअप दादा, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, सबकी मेहनत बर्बाद कर दी तुमने। ये डांसर्स कल से रिहर्स कर रहे हैं यहाँ पर। पूरे यूनिट के 150 लोग जब पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तब जाके एक परफेक्ट शॉट मिलता है। आई डोंट नो कि तुम्हें इन सब चीजों की कोई कद्र है या नहीं है, पर मेरे लिए ये मेरा करियर ही नहीं है, ये मेरी लाइफ है। मैम वो उसे देखा नहीं होगा, एक्सीडेंटली। वीर बोलना। हाँ वो मेरा ध्यान कहीं और था। ध्यान नहीं था? काम पे ध्यान नहीं था तुम्हारा? What nonsense! काम पे ध्यान नहीं है ना तो सेट पर रहने का कोई हक भी नहीं है तुम्हें। Just leave, just go. बहुत बेशर्म हो ना? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? हो कौन तुम? Who are you? बोलो। Who is he? Who is he? डांस सीक्वेंस में कुछ काम था तुम्हारा? Anything? Anything at all? No? Nothing? Fine. Security! Security! ये लड़का आज के बाद इस सेट पर दिखाई नहीं देना चाहिए। Out! Out! सुन, तू दिल छोटा मत कर। बताता हूँ सारा को, ये बात करने का तरीका है। कैसे इंसल्ट कर दिया उसने। अरे हीरोइन होगी वो अपने घर में। बंटू चिल कर। चिल चिल्ला चिल्ला के उसने पूरे सेट को अपने सर पे बैठा दिया है और तू बोल रहा है बंटू चिल कर। वो भी अपनी जगह सही है बंटू। सुबह की आई है, दोपहर तक मेकअप हुआ और मेरी लापरवाही की वजह से सबकी मेहनत वेस्ट हो गई यार। तू ना इस मामले को हल्के में ले रहा है। बंटू मैं ले ही नहीं रहा हूँ, मेरा फोकस तो अभी कहीं और है। किधर? रुद्र प्रकाश। अंततः वो क्षण आ ही गया। पृथ्वी पर छुपी उस अंगूठी को तुम्हारी प्रतीक्षा है दंश। जाओ और ले आओ उसे जिस पर युग युगों से हम असुरों का अधिकार है। असुर हो, असुर हो, असुर हो। समय का चक्र घूम रहा है। शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड पर हम असुरों का राज होगा। दिशा पृथ्वी ग्रह की ओर, गति अधिकतम। आचार्य को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं दंश, पर मैं सोच रहा था कि कहीं वो मायावी अंगूठी पृथ्वी पर ना हुई तो। पानी में तब तक नहीं उतरना चाहिए
जब तक उसकी गहराई ना नाप लो। ओह, तुम्हें तो पूरा यकीन है। क्या बात है। बस तू प्रे कर कि वहां पापा से रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए। अरे मिलेगी मिलेगी। और वहां जारा को भी मना लेंगे। दैट्स माय बॉय। मैं इतना एक्साइटेड हूं ना बंटू कि हम फाइनली रुद्र प्रकाश जा रहे हैं। मैजिकल लाइट। कौन जा रहा है रुद्र प्रकाश? बाबा, क्योंकि तू तो आ नहीं रहा। क्यों बाबा? औकात में रहना आता नहीं है ना तुझे। चल घर जा। गो होम ब्रो। ऐसा कैसे बाबा? मतलब जैसे तूने पापा को समझाया ना, बिल्कुल वैसे ही। मैंने बोला पापा, लोकेशन आपके पसंद की, स्टंट टीम मेरे पसंद की। हाँ, लेकिन नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ रहा है ना तू? डिस्पोजेबल है तू। अपने बाप की तरह। जैसे तेरा बाप गायब होने के बाद किसी को पता नहीं चला था ना। ज्यादा हो रहा है। अच्छा, पापा को बीच में मत ला। नहीं तो क्या करेगा? हैं? रोएगा या मारेगा? हैं? नहीं, कुछ तो ऐसा कर कि मैं ना तेरी और तेरी बहनों की गर्दन पकड़ के ना। ओके। देख, तेरा बाप वापस तो आएगा नहीं, सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस मैं ही तेरा बाप हूं। तेरे लाइफ और तेरे करियर की स्टीयरिंग ना मेरे पास है। बाबा तू कहीं और की बात कहीं और ले जा रहा है। मैं जा रहा हूं, सही जा रहा हूं। अगली बार से रॉकी का रास्ता काटने से पहले ना अपनी औकात और बैंक बैलेंस डबल चेक कर लियो।